कल से ही बीसीआई के एक आदेश की चर्चा तेजी से हो रही है और बीसीआई का ये आदेश था कि नालसार 2026 का कोई भी ग्रेजुएट किसी भी स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट नहीं करा सकता। हालांकि ये आदेश बीसीआई ने कुछ ही घंटों के भीतर वापस ले लिया, लेकिन ये समझना है कि ये मामला शुरू कहां से हुआ था। दरअसल इस मामले की शुरुआत हुई थी नालसार के कन्वोकेशन सेरेमनी से, जिसमें सीजीआई को एज ए चीफ गेस्ट इन्वाइट किया गया था, लेकिन वहां के कुछ करंट स्टूडेंट और एलुमनाइज ने इसका विरोध किया और ये विरोध कैंपेन ऑनलाइन काफी तेजी से वायरल हुआ। और बीसीआई की ये कल रात की दो बातें हैं, लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि रात 12 बजे के बाद मनन कुमार मिश्रा, जो बीसीआई के चेयरमैन हैं, वो अपने एक्स हैंडल से एक ट्वीट करते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई इंक्वायरी नहीं होगी। ये तो रही कल रात तक की बात, लेकिन आज सुबह जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का जिक्र हुआ तब इसमें सीजीआई ने एक बड़ी बात बोली। सीजीआई ने साफ तौर पर कहा कि छात्रों का ये अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करें और ये प्रोटेस्ट किसी के भी खिलाफ हो सकता है। और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो खुद जब स्टूडेंट थे तो ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते थे, इसलिए नालसार के स्टूडेंट्स का उनके खिलाफ विरोध करना कोई गलत काम नहीं है। इसके साथ ही सीजीआई ने बताया कि बीसीआई का इसमें एक्शन लेना अननेसेसरी है और बीसीआई को इस मामले में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये तो रही कल रात से आज तक की बात, लेकिन इस मामले में एक और बात समझना आपको जरूरी है। वो पॉइंट्स ये है कि क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं किसी का एनरोलमेंट कैंसिल करने में, एक्सेप्ट न करने में। यानी जब भी कोई स्टेट बार काउंसिल किसी भी कैंडिडेट का एनरोलमेंट एप्लीकेशन लेती है तो हर स्टेट बार काउंसिल के पास क्या क्या ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जिन ग्राउंड्स के आधार पर वो किसी कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म डिक्लाइन कर सकती है। तो जरूरी बात यह है कि ये मेंशन कहाँ है, ये मेंशन किया गया है एडवोकेट्स एक्ट के सेक्शन 24A में। तो सेक्शन 24A में जितने भी ग्राउंड्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के वो दिए गए हैं, लेकिन इन सारे ग्राउंड्स में ये दो ग्राउंड्स कहीं नहीं दिए गए हैं कि कोई स्टूडेंट अगर किसी कैंपेन में शामिल है या फिर किसी स्टूडेंट के खिलाफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोई इंक्वायरी पेंडिंग है तो ये बातें डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड नहीं है। तो सेक्शन 24A के आधार पर भी बीसीआई का ये एक्शन पूरी तरीके से गलत माना गया। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम लीगल अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव के साथ।